वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और आज की हमारी जो हेल्दी रेसिपी है वो क्या है? अच्छा, वो आज हम बना रहे हैं मेडिटेरेनियन पास्ता। मेडिटेरेनियन डाइट, जैसे कि आप सब जानते हैं, हाई इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और टाइप 2 डायबिटीज़ से आपकी रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली कम कर देती है। और दुनिया भर में मेडिटेरेनियन डाइट बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि इसमें मोनोसैचुरेटेड ऑयल्स का इस्तेमाल है, यानी कि ऑलिव ऑयल। और जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वो सबसे पहले आपको कहेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और कोशिश कीजिए कि मेडिटेरेनियन डाइट का इस्तेमाल कीजिए। और मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो भी मेडिटेरेनियन पे वाक़े हैं, उस बेल्ट पे वाक़े हैं, जैसे कि इजिप्ट है, लेबनान है, सीरिया है, ये सब जो मुल्क हैं ये सब मेडिटेरेनियन पे हैं। और इनकी, और जैसे कि स्पेन है, इजिप्ट है, तो ये सब मुल्क जो हैं ये मेडिटेरेनियन पे वाक़े हैं। और ऑटोमेटिकली इनकी जो डाइट है वही है जो सारी इन मुल्कों की एक ग्रीस है। तो सबकी डाइट में भी रेसिपीज़ एक जैसी नहीं होंगी, बट चीज़ें जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप अग्री करेंगे अस्मा, जैसे कि ऑलिव ऑयल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उनके पकाने का तरीका, कम तेल में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, तो ये सब चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये ऑब्वियसली जब इनका रिजल्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और वो उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो आपको बहुत से डिजीज़ से बचाते हैं। आपकी रिस्क जो है, जो किसी और इंसान के बनिस्बत आपकी रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द डाइट। तो डाइट, इसीलिए तो हम इतना जोर देते हैं कि आप डाइट जो है अपनी जितनी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं वो बनाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाइए। अब आपको नहीं पता कि आप जो खा रहे हैं उससे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और क्या चीज़ खा रहे हैं। तो यही हमारा मकसद रहेगा और इंशाल्लाह हमारे इस शो का यही मकसद है कि आपको मज़े मज़े के हेल्दी खाने बताए जाएं और आपको गाइडलाइंस दी जाएं कि कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल आप गुजार सकते हैं। अच्छा जी, मेडिटेरेनियन पास्ता में जो हम इस्तेमाल करेंगे वो आप नोट कर लीजिए, साथ साथ रेसिपी कार्ड भी चलेगा आपको असिस्ट करने के लिए। और हम अस्मा की तरफ आते हैं, जो आज हमारा दूसरा अहम सवाल है, हेयर लॉस के बारे में। क्यों बाल गिर रहे हैं, इनको कैसे रोकने से हम बचा सकते हैं? पानी की वजूहात हैं, क्या है, पोल्यूशन है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी प्यारी छोटी सी बच्चियों की, हमें इतनी ईमेल्स आई हैं कि यंग टीनेजर्स स्कूल गोइंग, एक तो प्रेशर भी होता है पढ़ाई का, उससे भी बाल गिरते हैं। तो मदर्स को परेशान नहीं होना चाहिए, ये इंशाल्लाह एक, आई थिंक एक फेज़ है, इंशाल्लाह उससे वो गुजर जाएंगी। लेकिन जो थोड़ी सी बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके क्यों गिर रहे हैं, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है? प्रोटीन ट्रीटमेंट्स, अंडा लगाएं, तेल लगाएं, क्या लगाएं? अस्मा से पूछते हैं जो कि एक्सपर्ट हैं हमारे साथ आज। अस्मा बताइए, क्या इलाज है इस हेयर लॉस का? हेयर लॉस की जैसे मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। आपके बालों में एक्सेसिव ऑयल का निकलना, जिनके वजह से बहुत ज़्यादा, जिनके बाल ऑयली रहते हैं उनके भी हेयर फॉल ज़्यादा होती है, या आपकी एक्स्ट्रा डैंड्रफ है सर में, उनके भी बालों में हेयर फॉल हो जाता है। उसके अलावा आपका अगर पानी आप जो जिससे सर्द होते हैं, बहुत ज़्यादा खारा पानी है, उससे भी आपके बालों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बालों को आप अपना केयर करें और अपनी टाइप ऑफ हेयर देख के अपना बालों का शैम्पू भी यूज़ करें, तो वो आप कर सकते हैं। और बाल जो है वो प्रोटीन से बेसिकली बनता है, प्रोटीन आपके बालों को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर आप प्रोटीन का ख्याल रखें, डाइट में भी प्रोटीन आपको चाहिए होती है। उसके अलावा आप प्रोटीन ट्रीटमेंट्स भी ले सकते हैं सैलून में, जिससे ये होता है कि आपके प्रोटीन भी मिल जाती है। और हेयर लॉस जो हो रहा होता है उसके लिए एम्प्यूल्स वगैरह हमारे पास होते हैं, वो हम स्कैल्प पे उसका मसाज देते हैं। ऑयल मसाज जो बेसिकली है वो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपकी स्कैल्प का मसाज किया जाए, क्योंकि मसाज जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपके सारा सर्कुलेशन फास्ट होता है, हेयर आपकी स्कैल्प का सर्कुलेशन फास्ट होता है, आपके पोर्स क्लीन होते हैं मसाज से, तो वो आपका उस तरह फ़ायदा देता है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और जैसे ये आमना इतनी अच्छी डाइट्स बताती हैं, तो डाइट भी बहुत फ़ायदेमंद है आपकी स्किन और बालों के लिए। अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में अंडा खाते हैं, फ़िश खाते हैं, आप फ़िश जो लोग खाते हैं
उनके बाल हमेशा अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे अच्छे होंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ना, उसमें मोनोसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, एवोकाडो में होते हैं, ऑलिव ऑयल में होते हैं, मछली में होते हैं। तो ये चीज़ें आप फिश अपनी डाइट का हिस्सा बना लें, वीक में 1 या 2 दफ़ा फिश ज़रूर खाएं। उससे ये होगा कि जो ये सारी आपकी कमी है वो पूरी हो जाएगी। आप फ्राइड फिश ना खाएं, अगर आपका वेट है तो आप उसको स्टीम करके खा सकते हैं, आप उसको बेक करके खा सकते हैं, आप डिफरेंट वेज में उसको पका सकते हैं मज़ेदार बना के। लेकिन फिश कर सकते हैं बहुत, हाँ, फ्राई बस मत कीजिएगा, फ्राई करने की चीज़ें अवॉइड साथ करें। हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता खालिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी शाइस्ता कैसी हैं? आई थिंक मेरी आपसे पहले बात हुई है। जी काफी दफा मैं बात काफी दफा हुई है ना। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? असल में मैंने लास्ट मंडे को भी कॉल की थी और वो रमजान के लिए मैंने कहा था कि जी शाइस्ता वो मैं तैयार कर रही हूँ, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इट रेडी। इंशाल्लाह इस वीक के एंड तक रमजान का डाइट प्लान मैं तैयार कर लूंगी और हमारे जितनी कॉलर्स हैं उनको सबको हम ये रमजान का डाइट प्लान भेजेंगे। मैंने ऑलरेडी नोट करवा दिया था लास्ट टाइम ना। जी आपने नोट करवा दिया था। जो भी हमारे डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ रमजान, हम रमजान का डाइट प्लान आपको भेजेंगे ताकि आप उस दौरान इसको फॉलो कीजिए, ताकि जो वेट लॉस आपका कंट्रोल में रहे। ताकि आप मैंने वो ब्यूटिशियन से बात करनी थी। सॉरी जी, जरूर कीजिए, वो सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी मैंने ये बात करनी थी कि मेरी स्किन का मसला ये बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, कि स्किन पे मेरे बहुत जलन होती है, खासतौर पे नेक पे बहुत जलन होती है इस मौसम में। जलन होती है? आई थिंक शाइस्ता आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। कोशिश कीजिएगा कि अभी इसी प्रोग्राम के दौरान आप दोबारा अस्मा से बात कर लें ताकि वो आपके सवाल का सही जवाब दे सकें। अच्छा नाज़रीन, इसमें हमने कुछ कटे हुए ऑलिव्स शामिल किए, इसमें हमने 1 अदद बैंगन बिल्कुल फाइनली चॉप और उसके साथ 1 अदद मारू कद्दू, वो भी बिल्कुल फाइनली चॉप्ड। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर 2 अदद बिल्कुल फाइनली चॉप। कोशिश कीजिएगा कि उसमें बीज निकाल लीजिए। टमाटर एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक अमेजिंग सी वेजिटेबल है जिसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ब्लड प्योरीफायर है, लाइकोपीन है। एक मैं आपको और फ़ायदा बता दूं, टमाटर पेस्ट जो होता है ना, वो एक रिसर्च में है कि अगर आप टमाटर पेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं अपने डाइट में टमाटर, तो उससे आपको सनबर्न काफ़ी कम होते हैं। एग्जैक्टली, वो रेडिश टिंट सी जो आ जाती है। साथ नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारा मेडिटेरेनियन पास्ता भी तैयार हो रहा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलिशियस। अपनी डाइट में ज़रूर इसको शामिल कीजिएगा। एंड स्टे विद अस एंड वी विल बी राइट बैक।